नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। आज हम बात करेंगे साहित्य की, पंजाबी साहित्य की, उस साहित्यकार के, उस कवि की जिसका नाम बड़े ही तहजीब के साथ लिया जाता है, शिव बटालवी, जिनको विरह का सुल्तान कहा जाता है। और आज हमारे साथ मेहमान हैं जाने माने शायर और आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक रहे और जिनके बारे में कहा जाता है कि जो आवाज के धनी हैं और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सुने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राजेश चड्ढा जी का। राजेश चड्ढा जी मेरे साथ हैं और शिव बटालवी की अगर बात की जाए तो हमें लगता है कि राजेश चड्ढा से बेहतर शायद बहुत कम लोग होंगे जो शिव बटालवी को जीते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करते हैं। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। गोपाल जी, बहुत बहुत। और आज हम शिव की बात करते हैं और जब हम शिव की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके तो अंदर वो समाये हुए हैं शिव बटालवी, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार आपके मुंह से उनका नाम सुना था, उनकी रचनाओं को सुना और जब सुना तो मैं भी मुरीद हो गया था। तो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन है जब आपके हिसाब से हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शिव बटालवी को आप किस तरह देखते हैं? शिव बटालवी के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात अगर हम उनकी पहचान की करें गोपाल जी, तो एक ऐसे कवि के तौर पर जो समूचा कवि था, जो स्वभाव से कवि था। और शिव की जो रचनाएं हैं उन पर हम इसके बाद में अगर आए, पहले हम उनके व्यक्तित्व पर बात करें। एक ऐसा खूबसूरत आदमी जिसको जीने का ढंग आता था, जिसके कपड़े पहनने का सलीका था, जिसको आज हम ड्रेस सेंस कहते हैं, ऐसा कवि था। और वो समय ऐसा था जब शिव मंचों पर कविताएं पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि जब शिव किसी मुशायरे में, कवि सम्मेलन में आ जाते थे तो श्रोता ये कहते थे कि अब हम सुबह का तारा निकाल दें। क्या बात! ये प्रेम था शिव का। और इसके पीछे निश्चित है कि कवि से प्रेम बाद में होता है, उसकी कविता से पहले होता है। तो उसकी कविता की जो खासियत रही, जिसने शिव को शिव बनाया, वो रही शिव की मौलिकता। शिव की हर कविता में आपको ऐसे नए शब्द मिलेंगे, नए लफ्ज मिलेंगे। कभी भी किसी रचना में, किसी गीत में, किसी गजल में, कहीं भी उन्होंने शब्दों को दोहराया नहीं है, बल्कि नए शब्दों को, उनकी अपनी, एक कहा जाता ना कि कविता जो होती है वो भाषा का कारखाना होती है एक तरह से, क्योंकि कविता नए नए शब्दों को जन्म देती है और जो डिक्शनरी से इतर होते हैं बाद में फिर डिक्शनरियों में शामिल किए जाते हैं। वो पंजाबी लिटरेचर को लेकर के, पंजाबी साहित्य को लेकर के शिव ने जो वो शब्द दिए हैं, जो मौलिकता दी है, जो कविता को ऊंचाई दी है, वो शायद ही कोई दे पाएगा। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 2 लाइन जो है ना उनकी कविता जरूर हमें सुनाएं। उनकी बहुत चर्चित, उनका एक गीत है जिससे बड़ा फेम मिला उनको। और जब वो लिखा गया था तो उनके साथी मित्र थे मिस्टर गुरमुख, जो इस समय में भी जीवित हैं और किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के तौर पर रिटायर्ड हैं। वो सबसे पहले उनके पास वो शिव जो थे वो अपनी जो जिसको कहते हैं कि पांडुलिपि भेजा करते थे, ये मैंने लिखा, और उन्होंने अगर यस कर दिया तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है। तो वो जो जिस पहली किताब का जिक्र, जिसका भी आपने कहा कि शिव को बिरहा का सुल्तान कहा जाता है, तो उसकी पहली, शिव की पहली किताब थी जो जिसको हम बिरहा द सुल्तान, उस किताब को लेकर के, और पीड़ा व परागा उनकी पहली पुस्तक थी, बिरहा द सुल्तान बाद में। तो पीड़ा व परागा जो पुस्तक थी उसमें ये गीत है कि पुछ दो हाल फकीरां दा, कि पुछ दो हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े नीरां दा, साडा हज दी जूने आयां दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। अच्छा, तकदीर तो साडी सौंकण सी, तदबीरां साथों ना हुईयां। तकदीर तो साडी सौंकण सी, तदबीरां साथों ना हुईयां, असी हट गए जद इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां। क्या बात है, क्या बात। ऐसा कवि जो भाषा को लेकर के, मेरा ये मानना, मेरा और जो भी पंजाबी लिटरेचर को लेकर के जो विद्वता जिन लोगों के पास में है, उनका ये मानना है कि या तो पंजाबी साहित्य को वारिस शाह ने लफ्ज दिए थे, शब्द दिए थे, नई भाषा दी थी, नई उपमाएं दी थी, नए बिंब दिए थे, उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति ने दिए हैं तो वो दूसरा शिव कुमार पटेल। क्या बात है, क्या बात। आधुनिक पंजाबी साहित्य के भाई वीर सिंह को सिरमौर माना जाता है। भाई वीर सिंह की परंपरा की
वो वाहक रहे शिव बटालवी, और जिसको कि हम आगे चल करके सुरजीत पात्र तक मान सकते हैं, जो पिछले दिनों उनका भी निधन हो गया, वो भी उसी परंपरा के थे। और सुरजीत पात्र ने भी शिव पर बहुत सारी बातें कही हैं, क्योंकि उनका हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि हम उनसे मिल पाए, क्योंकि उनका 1936 में जन्म होता है और 1973 में उनका निधन हो जाता है 37 साल की उम्र में। उन्होंने इतना कुछ दे दिया है पंजाबी लिटरेचर को इस कम उम्र में। यही वजह है कि उनको जो है पंजाबी का उर्दू का जो कीट्स कहा जाता है वो मजाज लखनवी को कहा जाता है, और पंजाबी का कीट्स कहा जाता है शिव बटालवी। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने दर्शकों से एक बात शेयर करना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे दर्शक जो पाठक के तौर पे जुड़े हुए हैं भट्टेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के ग्रामसेतु.com पे, तो राजेश चड्ढा जी का एक बहुत ही कॉलम है जो नियमित रूप से साप्ताहिक कॉलम है, हर बुधवार को प्रकाशित होता, शनिवार को प्रकाशित होता है, जिसमें मिट्टी दी खुशबू के नाम से, जिसमें आप पंजाबी लिटरेचर की जो महीन जो कविताएं हैं, जिसकी व्याख्या है, जो पुराने शख्सियत है पुरानी, इन सब के बारे में आप पंजाबी में पढ़ सकते हैं। फिलहाल शिव बटालवी की बात कर रहे हैं हम लोग, और शिव बटालवी को प्रेम का कवि कहा जाता है जी। और प्रेम के नजरिए से अगर देखें तो उनकी कविताओं या गीतों की क्या खासियत है? दरअसल शिव को हम प्रेम का कवि तो कहते हैं, लेकिन प्रेम उनके शिव के प्रेम की जो परिभाषा है वो बड़ी ब्रॉड है, बड़ी वसी है, बहुत विस्तृत है। उन्होंने मानव से मानव के प्रेम की भी बात की, उन्होंने प्रकृति से प्रेम की भी बात की। तो मुझे ये लगता है कि एक भ्रम जो सिर्फ, जैसे पंजाबी में उनको कुड़ियां दा कवि के नाम से उनको जाना गया, ये कुड़ियां दा कवि, क्योंकि उनको उनके प्रेम गीत लगे। लेकिन उनके प्रेम गीतों को सुन करके पढ़ करके हमें लगता है कि प्रेम को जो ऊंचाई शिव ने दी वो किसी सस्ते प्रेम की बात नहीं करते हैं। वो बहुत, अब उनका एक गीत है, वो कहते हैं कि अपने गीत के अंदर अपनी उन्होंने बात कही है कि मायनी असी करण बिरहों दा तीरथ हां चले। बिरहा को उसने तीरथ माना कि मायनी असी करण बिरहों दा तीरथ हां चले, खोटे दाम मोहब्बत वाले बन उमरा दे पल्ले, और सद सनियारे प्रीत नगर दे एक एक करके मोड़ा, सोना समझ विहाजे समझो मैं पित्तल दे चले। ओहो, क्या बात है, क्या बात। ये ऊंचाई शिव दे सकते हैं प्रेम की। जी, जी। अच्छा, प्रकृति को लेकर के जब वो बात करते हैं तो उनका एक बहुत चर्चित गीत है, बहुत सारे कलाकारों ने उसको गाया भी है, हम सब लोगों ने पढ़ा भी है, पेड़ों को लेकर के। कुछ रुख मैनू मां लग देने, कुछ रुख मैनू मां लग देने, कुछ रुख लग दे तियां, कुछ रुख मेरे बाबे वर्गे पत्थर टावा टावा। ऐसा ये गीत पेड़ को लेकर के उन्होंने, वो पेड़ को देख करके हर रिश्ते को उन्होंने उसकी स्मृति के साथ समेटा है उस पेड़ को। यानी कुछ पेड़ मुझे भाई लगते हैं, कुछ मुझे दोस्त लगते हैं, कुछ मुझे माँ की तरह लगते हैं, अपनी बेबे की तरह लगते हैं, कि जैसे वो कौओं को चूरी को दे के और खिला रहे हैं, कुछ इस तरह के पेड़। यानी उस प्रवृत्ति को समझ पाना, वो ऑब्जर्वेशन कवि का, ये शिव के पास ही हो सकता है। शिव की भाषा की जहां तक बात होती है, उनकी कविताओं में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जो आज पंजाबी के जो प्रोफेसर हैं ना, वो भी जब शिव को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो एक दूसरे से राय मशवरा करते हैं कि जैसे इस शब्द के बारे में, इसका शब्द का अर्थ क्या है। मान लीजिए एक नदी है, एक गीत है उनका, वो गीत तो स्मृति में नहीं, लेकिन उसका भाव जो है वो ये था कि जो नहर, एक नदी है, उस नदी की जब शुरुआत होती है, उस शुरुआत की उस हिस्से को क्या कहा जाता है, नदी का पानी जहां ठहरा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, और नदी का पानी जिस तरफ बह रहा है उस किनारे को क्या कहा जाता है। हम सिर्फ एक नदी में समेट देते हैं, लेकिन वो, अच्छा, एक कविता में वो ये कहते हैं, जो भाव उनका है कि वो कहते हैं कि जो जहां ये सब कुछ मेरे गीत को लेकर के, मेरे लफ्जों को लेकर के, मेरे विचारों को लेकर के, वो सब एक जगह पर जाकर के डूब गए हैं, और वहां डूबे हैं जहां की नदी सूख गई है। तो उस नदी, सूखी हुई नदी की जो रेत है, उसकी अपनी उपमा है। क्या बात है। ये शब्दों का जो खजाना, ये जो शब्दावली शिव ने दी है, और एक सबसे अच्छी बात ये है कि शिव एक आम आदमी का कवि भी है, शिव सबसे खास आदमी का कवि भी है। क्या बात। यानी उसने इंसान, अब उसकी एक घटना है कि एक अपने बटाला, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद में आ गए बटाला में,
तो बटाला के अंदर एक अपने मित्रों के साथ में, जिसमें बेपाराय और गुरमुख और ये सब साथी थे उनके साथ किसी कार्यक्रम के समापन के बाद, किसी कवि सम्मेलन के बाद जा रहे हैं, तो पीछे से एक व्यक्ति आता है और वो शिव को कस के पकड़ता है। तो सब लोग देखते हैं, तो वो व्यक्ति वो होता है जो बस स्टैंड पर सामान, पहले होता था ना जैसे स्टेशन पर कुली होते हैं, उस इसमें बस अड्डे पर भी कुछ लोग होते थे भी मैं आपका सामान चढ़ा दूं, 2 रुपए दे दूं। पंजाब में कल्चर बहुत था। वो व्यक्ति था और वो क्योंकि शिव कुमार शर्मा ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि क्यों पढ़ता, मेरे पैसे नहीं देता तू मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा? तो वो सारे जो मित्र थे 2-3, उन्होंने कहा कि यार तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तू कौन है, इतने बड़े कवि को इस तरह से तू पकड़ रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। तो उसने उसको रोक दिया, रुको इसको कुछ मत कहो, इससे मैंने पैसे ले रखे हैं और ये पैसे, तो उसने कहा तूने पैसे क्यों ले रखे हैं? उस व्यक्ति ने, शिव ये उत्तर देता है कि इस व्यक्ति से मैंने पैसे इसलिए लिए कि मैं इससे पैसे लेकर के और मेरी नजदीकियां कायम की और फिर मैं इस व्यक्ति को समझ पाया। क्या बात है, क्या बात, गजब। अब इस तरह से इंसान से जुड़ना एक कवि, इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूं ना कि शिव स्वभाव से कवि था। शिव कविता को एडॉप्ट नहीं किया, शिव ने किताबें पढ़ करके कविता को जीवित नहीं रखा, शिव ने अपने लहू से कविता को लिखा। शिव की जो पहली किताब थी, जिसको हम पीड़ा न परागा जो किताब थी, वो पहले उनके एक मित्र के पास गई तो उसका नाम मन मंदिर था। अच्छा। तो उस मन मंदिर के जब गीतों को उनने कहा कि यार ये नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो उसने वही प्रति जो थी वो पांडुलिपि अमृता प्रीतम को भेज दी और ये नाम अमृता प्रीतम और उनके जो मित्र थे उन्होंने ये पीड़ा दा परागा जो नाम उनको दिया। क्या बात, जिसमें वो पट्टी वाली है, चंबे दिए डालिए, पीड़ा दा परागा पंथ है। क्या बात, क्या बात, कमाल। आप देखिए शिव की कविता जो है वो आपके सिर के ऊपर से नहीं निकलती है। आप पंजाबी भाषी नहीं होते हुए भी शिव को एडमायर करते हैं, शिव को पसंद करते हैं और शिव को प्यार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शिव को पसंद करने वाले लोग कम है, शिव को प्यार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और कवि के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कवि से प्यार किया जाए, जिसको फिर बाद में जन कवि हो जाता है। क्यों नीरज से लोग प्रेम करते हैं, क्यों हरीश भादानी से लोग प्रेम करते हैं, क्यों मोहम्मद सद्दीक से लोग प्रेम करते हैं? क्योंकि वो जन कवि हुए और उनकी भाषा जो थी, आप देख लीजिए, उनकी भाषा आम आदमी के बीच से निकली हुई भाषा थी और कोई उसमें दर्शन नहीं था, लेकिन सटीक बात थी, सीधी बात थी। तो उसके साथ भी, शिव के साथ भी यही रहा, प्रेम को लेकर के। अब जब वो व्यक्ति अपने गीत के बारे के असा तो जोबन रुत्ते मरना तुम जाना सी परे पर आए, मतलब वो खुद युवावस्था में अपनी मृत्यु की कल्पना करते हुए अपना मृत्यु गीत लिखता है कि ऐसा तो जोबन रुत्ते मरना तुर जाना आसा परे पर आए, और हिजर तेरे दी कर परिक्रमा तुर जाना आसा परे। क्या बात। ऐसा कवि जो सदियों में होता है, सदियों में होता है। मैं दर्द की बात कर रहा था अभी। शिव बटालवी की रचनाओं में, जैसा पहले भी बात हुई, कि बेइंतहा दर्द नजर आता है और शायद इसीलिए उन्हें विरह का सुल्तान भी कहा गया। आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं जानना चाहूंगा 2-3 लाइन और कुछ इस तरह से जो दर्द में डूबा हुआ जो उनका है सारा। जी। शिव के साथ में दरअसल क्या था कि उसका जीवन कोई इस तरह का जीवन नहीं था कि बहुत आर्थिक रूप से कोई बड़ा संकट में हो या कहीं कुछ नहीं रहा। उन्होंने वो पहले पटवारी भी रहे और यहाँ तक कि जब वो पटवारी, क्योंकि उनके पिता ने उनको लगवा दिया था, और जब वो पटवारी रहे तो 2-3 महीने तक अपनी नौकरी पे नहीं गए, और नौकरी पे नहीं गए तो उधर जो तहसीलदार था उसने उसका सस्पेंशन लेटर लिख दिया, क्योंकि जो माल खाने के 600 रुपए थे वो भी शिव लेकर के रवाना हो गए थे। वो 600 रुपए उनके मित्रों ने अपनी तनख्वाहों से, उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, किसी के पास 300 थे, किसी के पास 200 थे। उनके वो मित्र 1-2 तो पंजाब साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष होकर के बाद में सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने वो पैसे चुकाए। फिर वो बैंक में जब नौकरी करने लग गए, उनके साथ तब भी ऐसा ही था। एक्चुअली उन्होंने बिरहा को अपने अंदर समेट लिया था। उनको लगा कि बिरहा को पाला जाना चाहिए, और शायद यही एक वजह है। कहीं वो अपने खुद के साक्षात्कार, हालांकि बहुत ज्यादा इंटरव्यूज शिव के उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन 1-2 इंटरव्यूज में वो उन्होंने कहा है कि प्यार भी उन्होंने खूब मिला लोगों से, लेकिन उस प्रेम को जिस निश्चल भाव से उन्होंने बांटा, लोगों ने उसको परिभाषित बड़े ऊंचे तरीके से किया। इस चीज का दुख रहता, और उनके समकालीन में कुछ लोग रहे
रही बात बिरहा की, तो बिरहे को शायद, क्योंकि हम जिस संस्कार से आते हैं, कोई भी जब कविता की बात होती है तो हम कहते हैं ना कि जब जो पहला जो कवि था वो आह से उपजा होगा, है ना। तो आप ये तो मान के चलिए कि सनातन है, कि बिल्कुल आप इसके पीछे बिरह तो आपके साथ चलता ही चलता है। अच्छा, वो बिरह ये है कि किसी व्यक्ति की पीड़ा में भी आप अपनी पीड़ा देख लेते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम में आप अपना प्रेम देख लेते हैं, किसी व्यक्ति की बेवफाई में आप अपनी बेवफाई देख लेते हैं। तो जब आप अपने दुख को बड़ा करके समाज जितना दुख बना लेते हैं, कविता तो वहीं से निकलती है। सिर्फ मेरे ही दुख की कविता अगर निकलेगी तो वो मेरा प्रलाप हो सकता है, वो कविता नहीं हो सकती। शिव ने उस बिरहा को, उस दर्द को समेटा अपने भीतर, और फिर वो कहा जाता है कि शिव ने दर्द की शाही में कलम डुबो करके और अपना काम किया। उनके एक मित्र हैं बलवंत गार्गी, जो उन्होंने किसी अखबार के अंदर एक कॉलम भी शुरू किया था, शिव के बारे में लिखते थे। तो शिव के साथ वो बताते हैं, उनकी एक पुस्तक भी आई बाद में, उसमें भी उन्होंने लिखा है, उसी की कलेक्शंस को उन्होंने एक पुस्तक में हसीन चेहरे ऐसा कुछ करके एक किताब में संकलित किया है। तो वो कहते हैं कि शिव मेरे साथ जाया करता था कवि सम्मेलन में। वापसी जब हम आते थे रास्ते में रिक्शे पर या कहीं भी, तो एक जगह, किसी भी जगह पर शिव जो थे वो रिक्शे को रोक लेते। तो मेरे को कहते हैं कि जा कोयला ढूंढ के ला, वो पंजाबी बोलते तो कोयला लब के लिया, तो वो कोयला ढूंढ के लाता वो बलवंत। वो उसके बाद में किसी दीवार पर कहीं भी जो जगह लिखती वहां कुछ लिख देते, घर आ जाते। अगले दिन सुबह फिर बलवंत को उठाते कि जाओ वो उतार के लगा कागज। क्या बात है, गजब। तो इसीलिए कहा कि वो स्वभाव से कवि था। बस एक जो शराब उनके साथ जुड़ी, उसने उनके स्वास्थ्य को भी ले लिया। उनके जो जब कहते हैं कि अब हम अगर स्वस्थ नहीं हैं तो फिर दूसरी चीजों पर प्रभाव उसका पड़ता है। लेकिन वो अपना व्यक्तिगत जीवन है, उस आदत से शिव छोटे नहीं हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका कद कविता का तो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन एक सीख तो है हम सब के लिए कि अगर शराब इतनी खराब है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हमसे छीना, अगर वो आज रहते, अगर पूरी जिंदगी जीते, बहुत तो शायद इस भारत, मैं कहता हूँ पंजाब ही नहीं, भारत का जो साहित्य जगत है उसमें उनका अलग ही होता। बिल्कुल। आप तो खैर राजेश जी शिव बटालवी जी के घर भी जा चुके हैं, तो वो कुछ संशोधन हम जानना चाहेंगे। जी, हम लोग कुछ मित्र थे, तो घूमने के लिए जब हम लोग गए तो इस तरफ से हम चंबा घूमने के लिए गए थे, हिमाचल में एक जगह जो। तो चंबा क्या, हम लोगों ने, मित्रों ने कुछ विचार किया घूमने चला जाए। तो वो मुझसे पूछा कहाँ चला जाए, तो सबने कहा कि चलो अपने रवाना होते हैं, रास्ते में सोच लेंगे। तो हम लोग निकले थोड़ी दूर जाकर के, और फिर मैं उस समय में वो पांचों मित्रों के बीच में, अब मेरे साथ में अगर कोई बैठेगा तो मैं उनसे या तो बुल्ले शाह की बात करूंगा या शिव बटालवी की बात करूंगा, जो मेरी रुचि जैसी। तो मैंने उनको लगभग 30 किलोमीटर तक, ये सच है गोपाल जी, 30 किलोमीटर तक शिव की बातें की। तो उन्होंने खुद कहा कि यार शिव ने ये बार बार चंबे का बड़ा जिक्र किया है, क्योंकि हिमाचल से उनका प्रेम था, वहीं उनका ससुराल भी रहा। तो मैंने कहा उन्होंने चंबे का जिक्र किया, मैंने कहा फिर चंबे ही चलते हैं। तो वहां से हमने तय किया कि हम चंबा चलते हैं। तो वो चूंकि अमृतसर होकर के रास्ता था, तो रास्ते में बटाला जैसे ही आया, तो हमारे साथ एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, वो मित्र। तो उनको मैंने कहा यार जहां पर थोर का जंगल आ जाए ना कहीं, वहां थोड़ी देर के लिए बता देना। तो एक वहां तो थोर का जंगल आया, वहां हम लोग रुके थोड़ा। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या, मैंने कहा थोर पर भी शिव ने बड़ा, मैं कंडियाली, वो लिखते हैं मैं कंडियाली थोर वे सजना उगी किते कुराहे। थोर जो है ना उसको उगाना नहीं पड़ता है ना, वो स्वतः हो जाती है कि मैं कंडियाली थोर वे सजना उगी किते कुराहे, ना कोई माली सिंझया मैनू ना कोई सिंचना। क्या बात है, मुझे किसी ने पाला नहीं, को पालना चाहता भी नहीं है, थोर तो उखाड़ करके फेंक देता है। तो कुछ देर उस पर वहां देखते रहे, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा बटाला यहाँ से इतनी दूर, अपने घर चलता है शिव। तो फिर हम लोग शिव के घर गए। आप ये अंदाजा लगाएं कि जब हम शिव के शहर में बटाला में हम लोग पहुंचे, तो हमने बहुत सारी संस्थाओं के जब बैनर लगे देखे, पोस्टर लगे देखे, हेडिंग लगे देखे, जब वो, तो हमने उनसे पूछा कि भाई शिव बटालवी के घर हमें जाना। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां कोई व्यक्ति शिव का घर बताने वाला, वो हमसे पूछे कौन शिव। तो एक ना ऑडियो कैसेट्स उस समय में चला करते थे, चूंकि ये बात है लगभग आज से 30 साल पुरानी बात हो गई जी। तो मैं उस ऑडियो कैसेट्स की दुकान पर, क्योंकि शिव के गीतों की ऑडियो कैसेट्स तब तक 2-3 आ चुकी थी, तो उनसे मैंने पूछा,
तो वो भी बड़े मुश्किल में आ गए। तो एक लड़का था, वो उस दुकान पर कुछ लेने के लिए आया, तो उसने पूछा कि किसका घर पूछ रहे हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई शिव बटालवी का घर। अच्छा आप कहाँ से? मैंने बताया राजस्थान से हम लोग। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं बताता हूँ। तो उसने पूछा दुकानदार ने कि भाई कौन किस शिव की बात कर रहा। तो उसने कहा कि वो पड़ता मुंडा सी ना चढ़ा जो शराब पी के पिया रहता सी। तो मैं मतलब बस रो नहीं पाया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ये पहचान, वो सारी चीजें जो हमने कहा कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, उसकी कविता कितनी बड़ी है, वो उस कविता के नाते कितना बड़ा है, इस कद को नापने का भी तो कोई फीता होना चाहिए। नजरिए की बात है, वहां का दृष्टिकोण जो है ना ऐसा। लेकिन वो यंग लड़का बिल्कुल वो पत्रकार था, उसने हमें बताया, उसने अपना स्कूटर आगे किया और फिर हमने अपनी गाड़ी उसके पीछे की और हम लोग शिव के घर पर पहुंचे। वही पुश्तैनी जो उनका घर था, तो उसमें उनकी भाभी थी, उन्होंने दरवाजा खोला और हम अंदर गए। तो मुझे उनसे थोड़ा लगा कि जैसे बहुत किसी बड़े हादसे से निकली, इस तरह से वो बड़े दुखी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इस तरह से दुखी, तो जो शिव के सबसे बड़े भाई थे उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति की यानी शिव के बड़े भाई की अभी 1 महीने पहले ही निधन हुआ। तब हम लोग खैर बैठ गए, बैठ करके और फिर मैंने पूरा उनके घर को, मैंने कहा शिव कहाँ रहते थे, क्या करते थे, तो वो सारी बातें उनसे हमने की। तो उनके ऊपर के कमरे थे, नीचे से पुराने समय में जैसे होता था, 3 कमरे ऊपर है, एक छोटी सी मुंडेर बन जाती थी वहां से झांक करके। तो मैं उनके कमरे में गया बकायदा, और उस समय में वो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे हुआ करते थे, तब ये मोबाइल तो खैर बहुत दूर की बात है। उससे कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन फिर मैंने उनसे सारी बातें की, किस कमरे के अंदर। एक घटना थी वहां उन्होंने कि एक शिव जो थे वो जो लिखते थे तो अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे। तो उनकी भाभी ने बताया। तो मैंने कहा मैंने वो किस्सा पढ़ा है कि जब बलराज साहनी आए थे तो उन्होंने बताया ये वही कमरा है। इस कमरे में हमने, बलराज साहनी उनके बड़े प्रिय मित्र थे, अच्छा शिव बटालवी। तो वो उनके घर आए तो उन्होंने बताया कि शिव तो उस कमरे में है और वो 2 दिन हो गए उसने खाना भी नहीं खाया। तो उसने कहा कि मैं लेके आता हूँ उसको। तो वो सीढ़ियां चढ़ के उस कमरे में, मैं भी उस कमरे में गई जाकर, तो बोले इस कमरे में वो आए, लेकिन वो शिव ने उनको बातों में लगा करके और उनको उस कमरे में बाहर से बंद किया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। क्या बात, ऐसे व्यक्ति थे। तो वो सारी चीजें वो मैंने देखी। फिर मेरा मन था, मैंने उनसे पहले अनुमति ली, मैंने कहा मैं भी अगर आपको भाभी कह दूं, तो बाकायदा मैंने रेडियो के लिए साक्षात्कार किया उनका 20 मिनट का। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मैं आपको अगर भाभी बोलने का नहीं मुझे अच्छा लगे। तो फिर मैंने वो बोली आप बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। मैंने कहा कोई नहीं बनाएगा, आप सब बैठो। मैंने कहा शिव कभी चाय वाय बनाते थे? बोले हाँ वो तो यही बनाता था। मैंने कहा चाय मैं बनाऊंगा। क्या बात। तो मैंने उनकी उस किचन से वो बर्तन लिए, वहीं बैठ करके मैंने उस समय स्टोव हुआ करता था, उस स्टोव पर मैंने चाय बनाई और चाय मैंने उनकी भाभी को भी चाय मैंने पिलाई। तो पूरी एक एक चीज को मैंने जिया उनके पास बैठ करके, और अद्भुत उस घर की एनर्जी का, जहाँ शिव रहे हो, शिव में है पूरा ही, है ना। चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है कि शिव बटालवी को जानने की एक कोशिश है हम सबकी। और लास्ट में जानना चाहूँगा कि शिव बटालवी, जैसे अपन बात कर रहे थे कि उम्दा किस्म के कवि हैं, लेकिन साहित्य जगत में वह स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जी ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कविता को मंच पर लेकर के आ जाते हैं, अब हर आदमी तो शिव बटालवी नहीं हो सकता, क्योंकि वो गद्य में भी उतने ही सशक्त जितने पद्य में सशक्त। उनकी कविताएं जब आप पढ़ेंगे तब भी आपके भीतर तक जाएंगी, और जब वो गाते थे तब भी आपके भीतर तक जाती। ये दोनों चीजें शिव में थी। तो शिव, अब होता क्या है कि मंच पर जब आप पढ़ते हैं तो वो एक अलग नजरिया होता है पढ़ने का। यानी कवि सम्मेलनों की कविताएं और कवि गोष्ठियों की कविताओं में आजकल फर्क है। हालांकि कविता कविता होती है, क्योंकि कवि सम्मेलन के स्तर जो हैं वो आपने देखा होगा कि एक समय था कि जब बच्चन जी रात रात भर मधुशाला सुना देते थे यूनिवर्सिटी में, और अगले दिन यूनिवर्सिटी में इसलिए छुट्टी हो जाती थी कि उस रात को वो बच्चे नहीं आ पाए थे जो सुन नहीं पाए, तो उन्होंने अगले दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चन को सुनने के लिए, उसकी मधुशाला सुनने के लिए छुट्टी करवा दी। तो वो एक स्तर था। अब जो कवि सम्मेलनों का स्तर है, हम सब लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी होने की बात इसलिए नहीं है कि समय के साथ सारी चीजें चलती हैं। अच्छा अगर बढ़ता चला जाता है, कुछ धीमी गति आती तो बुरा एक दिन खत्म भी होता है। तो उनके साथ में ये रहा कि उनको खुद को भी ये बात लगने लगी थी कि सिर्फ और सिर्फ एक हद में बांध करके रखा जाने लगा था। जब जैसे मैंने आपको बताया कि वो लड़कियों का कवि है या प्रेम का कवि है, लेकिन आप ये देखिए कि
उनको साहित्य अकादमी को एक उनकी कृति पर जो पुरस्कार देना पड़ा, और वो ऐसा पुरस्कार इतिहास में दर्ज हो गया कि शुभ बटालवी सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति थे जिसको साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया, और वो उनकी कृति थी महाकाव्य लूणा। आप उस लूणा को पढ़ें, हम अगर उसके बारे में बात करें, उसकी गाथा जो है, पंजाब में एक परंपरा है कि जो कविताएं हैं ना वो गाई जाती हैं। हीर गाई गई वारिस की, बुल्ले शाह की काफियां गाई जाती हैं, फरीद की बाणी गाई जाती। तो पंजाब में क्या है कि पढ़ने से ज्यादा गाया गया है हर चीज को, तो शिव को भी गाया गया है। अब उस गाथा को, पूर्ण की गाथा है वो लूणा, तो उस गाथा को गाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक राजा है, वो राजा अपने मित्र के पास जाता है और जाकर के वहां उस मित्र के यहाँ काम करने वाली एक दासी थी, वो उसको पसंद आने लगती है, उससे मोहब्बत करने, सच्चा प्यार करने लगता है, और वो कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा। तो वो मित्र उसको कहता है कि यार तू शादी तेरे को क्या करनी है, तू राजा है, मैं भी राजा हूं, मैं तेरे को उपहार देता हूं। उस समय ये होता था कि दासियां उपहार में चली जाती थी, मैं ये ले जाइए आप वहां, आप क्या काम करें। उसने कहा नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे ब्याह करके ही ले जानी है। क्या बात। तो लेकिन फर्क ये था कि उनकी उम्र में आधा फर्क था, वो बहुत छोटी थी। वो जब अपने घर लेकर के आते हैं तो उसका नाम, उस लड़की का नाम है, उस दासी का नाम है लूणा। वो अपनी एक सखी को भी साथ लेकर के आती है। तो उस लूणा जो महाकाव्य में उस सखी से उसकी बातें, या जब वो घर पे आते हैं तो उनका बेटा, उस राजा का बेटा जो कि उसकी माँ का हम उम्र होता है, वो एक नजर में उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है। जब वो पहली बार लौटता है, माँ को देखता है भी ये मेरी माँ है, तो एक अनचाही जो होती है वो प्रेम उनके बीच में उपजने लगता है। तो उस पर उस पुत्र को सजा भी दी जाती है राजा के द्वारा, पिता के द्वारा। तो उसमें हमेशा हर कथा में, उस गाथा में लूणा को एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। शिव कुमार बटालवी थे जिसने उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव कैरेक्टर को, लूणा को उठाया और पॉजिटिव बनाया। क्या बात। वो इस तरीके से बनाया, छोटी सी बात में उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, राजा को प्रेम हुआ, उस महिला से राजा लिया, वो बेचारी बदनसीब निरीह थी, वो आनी थी, उसका पुत्र आया, वो दोनों हम उम्र हैं, इसमें लूणा की क्या गलती? उसकी क्या गलती? बहुत बड़ी बात। उसकी कोई गलती बता दो। उसने तो परिस्थितियों के आगे झुकी बिल्कुल, उसकी गलती तो कोई नहीं है। इसलिए उसने उस लूणा को, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया, उन दोनों सखियों की, उनकी अपनी सखी की बातचीत का वर्णन किया, और किस तरह उस राजा का जो बेटा है वो उसको आगाह करता है कि नहीं, मैं तेरे से नहीं कर सकता, चूंकि प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा सोचना भी गलत है, चूंकि तुम मेरी माँ लगती है, मेरे पिता ने तुझको ब्याहा है। तो ये सारी गाथा उस लूणा कृति ने इतना उनको प्रसिद्ध किया कि एकेडमी को सबसे कम उम्र के कवि को पुरस्कार देना पड़ा, एकेडमी का पुरस्कार देना पड़ा। तो वो अपने आप में गाथा अद्भुत है। उस लूणा जो कृति है उसमें उपमाएं हैं, उसमें एक पंक्ति है कि जब, जैसे हमने बालों की तुलना, जिसको हम उर्दू के लिहाज से जुल्फें कह देते हैं, लटें कह देते हैं, तो उसने उसकी एक पंक्ति है, उस एक पंक्ति अपने आप में स्थापित कर दी है कि प्रेम के उनके जो कोण हैं शिव के, वो देखिए उसने हम लंबी जुल्फों की कितनी सारी तुलनाएं, बहुत सारी आपको जो उपमाएं मिलेंगी, लेकिन उसने कहा है कि उस लूणा की खूबसूरती, बालों की खूबसूरती को उसने कहा कि तेरे को लंबे बाल, यानी तेरी जुल्फें जो कोस बड़ी हैं। क्या बात। अब देखिए उसके शब्द कहीं बड़े शब्द नहीं है, डिक्शनरी के नहीं है, आम आदमी से शब्द लिए हैं उसके, और उन्हीं यही वजह रही कि शिव को जो हर आदमी प्रेम करता है, हर उम्र का व्यक्ति प्रेम करता है। एक छोटी सी घटना है, उसके पास कहीं किसी को पैसे देने थे, तो उनके मित्र ने कहा कि मेरी जेब में पैसे तो नहीं है, तू घर जा, मेरी माँ है, तू मेरी माँ को ये भी मत कहना कि मैंने पैसे मंगाए हैं, तू मेरी माँ को कहना कि शिव ने पैसे मंगाए हैं, उसको जरूरत है। अब देखिए कि शिव, उसकी माँ भी शिव की भक्त। क्या बात है। कोई उम्र नहीं है उसके आगे। जब कोई उम्र नहीं है, जब बच्चे भी उसको प्रेम कर रहे हैं, जब उसको युवा भी प्रेम कर रहे हैं, जब उसको बड़े भी प्रेम कर रहे हैं, तो फिर वो प्रेम का कवि है, वो लड़कियों का कवि नहीं है। उसका प्रेम इतना ऊंचा नहीं, इतना छोटा नहीं है। उसने यूथ को लेकर के वो हमेशा सक्रिय रहा। अपने मित्रों के बीच में चर्चा भी जब वो करते थे शिव बटालवी, तो वो यूथ को लेकर के चिंतित होते थे, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज अब तो बहुत कम होती है कॉलेजेस में, और शिव बटालवी तो बाकायदा कल्चरल एक्टिविटीज में एक्टिव रहते थे, खुद रहते थे। तो वो उस समय में युवाओं को लेकर के चिंतित होते थे कि इनको मनोरंजन कैसे दिया जाए।
आप ये देखिए, शिव के बारे में कहा जाता है कि प्रेम का, जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, पंजाब के हर रेडियो स्टेशन पर शिव की जो कविता थी वो गाई जा रही थी। क्या बात। जो उसने लिखा था कि माँ का लाल चला गया, जो उस विरह को लेकर के बात उन्होंने कही, तो कमाल का, उसने शायद, उसका फलक बहुत बड़ा है। शिव को जानने के लिए शिव की 7 किताबें, आटे दी चिड़िया, पीड़ा दा परागा, बिरहा दा सुल्तान, और इस तरह 8 उनकी किताबें हैं। और अब तो ये है कि वो सब पंजाबी में है, अब ये है कि हिंदी में भी शिव का समग्र उपलब्ध है। अच्छा। तो वो देवनागरी में है, ठीक है, पंजाबी में लिखा हुआ है, ठीक है, और देवनागरी में है, और कम से कम 25-30 पृष्ठ की, तो वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साहित्यकार हुआ, उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है 25-30 पृष्ठ में, और वो लगभग 400-500 पेज की वो किताब है, जिसमें शिव समग्र है। आप उसको जो पढ़ते हैं तो लगता है कि शिव ने खाली इस तरह की बातें नहीं, उन्होंने कमाल, एक गीत के, उस गीत के बोल हैं कि उसके कि अपने बेटी जो है वो पिता को क्या है कि मतलब गरीब नहीं देखना चाहती, हमेशा रहता है ये, सही बात, कि मेरा पिता समर्थ होना चाहिए, क्योंकि आदर्श होता है, उसके आइडल होता है उसका फादर। तो वो बेटी के मुख से उसका गीत है कि मैनू ओ रुत लै दे मुल, मुझे मतलब वो ऋतु खरीद कर, मैनू ओ रुत लै दे मुल जब पैण कपाई फुल, कि जब कपास खिड़ती है ना, वो किसान को समृद्ध करने का सूचक है। तो वो उसके साथ वो कहती है कि मुझे तो अगर कोई चीज चाहिए बेशकीमती मेरे लिए है तो मुझे वो रुत चाहिए, क्योंकि उस रुत में मेरे पिता के चेहरे पर मुस्कान। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये बात है, कल्पना की जो है ना, इस तरह की, ये तो बिल्कुल सीमाओं को पार करने वाली बात है, कहाँ तक सोचते हैं वो। ऑब्जर्वेशन तो अद्भुत रहा, उनका ऑब्जर्वेशन अद्भुत रहा, और सही मायनों में एक पंजाबी भाषा को जो समृद्ध किया है ना उन्होंने, शब्दों से और अलग अलग उपमाओं से, अलग अलग अर्थों से, भावों से, वो काम बहुत। चलिए, मैं चाहूंगा कि कोई तरन्नुम में कोई 2 लाइन अगर कोई याद है आपको। जी, तो क्योंकि शिव बटालवी को मैंने छोटा सा जैसे इंटरव्यू में सुना था, तो जैसा आपने कहा कि उनका जो व्यक्तित्व था, जो बाहरी व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं, जो उनका चेहरा था, और लगता है जैसे बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। और जब वो बोलते थे तो लहजा उनका इतना गजब का था कि मैं समझता हूँ, जैसे मैं पंजाबी भाषी नहीं हूँ, लेकिन उनकी पंजाबी को मैंने एक एक शब्द को मैंने समझ लिया एक ही बार में। और जब उनका चेहरा और उनका भाव भंगिमा उनकी जब मैंने देखी, तो हर आदमी, जैसा आपने कहा कि शिव बटालवी से प्रेम करने लगता है, तो उनका जो एक जादुई जो व्यक्तित्व है, तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन कम से कम तरन्नुम में उनके जो है कविताएं, वो आप जरूर हमें सुनाएं। उनका एक गीत है जी, अलग बहुत सारे कलाकारों ने, सब बहुत से फनकारों ने गाया उसको, तो उन्हीं में से किसी एक कंपोजिशन में रहा होगा शायद, कि गमादी रात लम्मी जा मेरे गीत लम्बे ने, यानी गम की रात लंबी है या मेरे गीत लम्बे हैं। क्या बात। गमादी रात लम्बी है जा मेरे गीत लम्बे ने, न पैड़ी रात मुकदी न मेरे गीत मुकदे। क्या बात, क्या बात। इस सर किन्ने डोंगे ने किसी ने हाथ ना पाई। इस सर कहते सरोवर को, ये तालाब कितने गहरे हैं, किसी ने इसकी था नहीं पाई। इना औराच सुख देने ते ना सोना चुप पर्दे ने, ए फट हम इश्क दे लोको, ये मोहब्बत के जख्म, ए फट हम इश्क दे लोको, इनादी की दवा होवे, ए हथ लाया भी दुख देने, मलम लाया भी दुख दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शिव शिव है, शिव शिव हैं। और ये है राजेश चड्ढा। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जब शिव बटालवी की बात होती है तो राजेश चड्ढा जी सुध बुध खो बैठते हैं और पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं। और आज आपने प्रमाण देखा। और शिव बटालवी के बारे में लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जैसा राजेश चड्ढा जी ने कहा कि यूथ के लिए बहुत ही फिक्रमंद थे,
शिव बटालवी। और आज की जो यूथ है, आज की युवा पीढ़ी है, खासतौर पे जो पंजाबी समझने वाले लोग हैं, अगर आप शिव बटालवी को सर्च करेंगे गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं भी, और जब उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद लगता है कि बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी इस कम उम्र में बहुत बड़ा जो फनकार, बहुत बड़े कवि, गीतकार, साहित्यकार शिव बटालवी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। बने रहिए न्यू इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।